कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और एसपी अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी है और बड़ा खुलासा किया है। बच्ची के साथ कोई अपराध नहीं हुआ है, ये इस दौरान पुलिस की तरफ से साफ किया गया। साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी लड़की और इसीलिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बच्ची के एक साथी को भी डिटेन कर लिया है। लड़की मां के साथ कोटा आई और फिर 3 दिन बाद इंदौर चली गई। पुलिस ने लड़की से वापस लौटने की अपील भी की है। जहां भी हो वापस आ जाओ, ये पुलिस का कहना है। तो छात्रा के अपहरण मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही साथ जिस तस्वीर के साझा होने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसमें रस्सी से उस लड़की के हाथ पैर बंधे होने की तस्वीर सामने आई थी, वो उस छात्रा के ही किसी दोस्त की किचन की तस्वीर थी, जहां पर यह फोटो क्लिक की गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रस्सी और तमाम वो सामान जो कि उस वक्त फोटो के अंदर नजर आती हैं चीजें, और उसके बाद हर कोई अनुमान लगा रहा था और पुलिस हर एक एंगल से इस पर जांच कर रही थी। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही सामान है जिसके आगे उस लड़की के हाथ पैर रस्सी से बंधे होने की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था और पुलिस हर तरफ हर दिशा में इस एंगल को सुलझाने के लिए हर तरीके से जांच कर रही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कई अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं और उसके बाद कई बड़े खुलासे भी इस दौरान पुलिस के द्वारा किए गए हैं। एसपी अमृता दुहन ने दरअसल इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है और यह बताया है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है। साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी लड़की और साथ ही एक पुलिस ने बच्ची के एक साथी को डिटेन भी कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस सब के अंदर जो तस्वीरें सामने आई थी वो छात्रा के ही एक दोस्त की किचन की तस्वीरें थी, जहां से वो तस्वीरें वायरल की गई थी और फिरौती के लिए पैसे की मांग की गई थी। तो ये पूरा मामला फिलहाल कुछ सामने आता जा रहा है। बड़ा खुलासा इस दौरान पुलिस ने किया है और एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें 2 जो लड़के हैं वो इस छात्रा के साथ नजर आते हैं और इस तस्वीर को लेकर के ये बताया जा रहा है कि एक लड़के को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, जो कि पुलिस के लिए अहम कड़ी बना है और पुलिस ने कई अभी तक मामलों को लेकर के कई चीजें इस मामले को लेकर के साफ कर दी हैं और उस लड़के ने बहुत कुछ साफ किया है इस पूरे मामले को लेकर। और चलिए जरा सबसे पहले, क्योंकि आपको ये पूरा मामला जब सामने आया है तो कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली, शिवपुरी से मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी अतुल गौर और इंदौर से हमारे संवाददाता समीर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शाकिर अली, जरा बताइए ये पूरा मामले का खुलासा, और बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी अमृता दुहन ने कहा है कि ये किसी भी तरीके से ये ये किडनैपिंग नहीं थी, लेकिन बल्कि एक प्लानिंग थी, ये सब कुछ दिखाने के लिए किया गया था। जहां की फोटो वायरल होती हैं वो फोटो एक किचन की थी और वो उस छात्रा के दोस्त का ही किचन बताया जा रहा है। बहुत कुछ खुलासा हुआ है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, हम शुरुआत से ही, क्योंकि कोटा पुलिस इस पूरे मामले में जब परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तब से ही इस पूरे मामले में जो है अपहरण के साथ जो है दूसरे एंगलों पर भी जांच कर रही थी और कोटा पुलिस को इसमें शुरुआती तौर पर इस तरह का इनपुट भी मिल गया था कि ये अपहरण नहीं, कुछ और इसका वारदात में निकलेगा। तो आज जिस तरह से एसपी ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो जांच की गई है उसमें ये पाया गया है कि ये पूरी की पूरी जो अपहरण की स्क्रिप्ट थी ये बनावटी जो है लिखी गई थी और इसमें जो है जो जिस कमरे में ये लिखी गई थी, जिस दोस्त के कमरे के किचन में, वहां तक भी कोटा पुलिस की टीम पहुंच गई है। उस बात की भी पुष्टि कोटा पुलिस ने कर ली है। और जो दूसरा साथी है छात्रा का, उसको कोटा पुलिस ने इंदौर में डिटेन कर लिया है और उसी से ये जानकारी मिली है कि छात्रा जो है विदेश जाना चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने इस तरह का पूरा ये मनगढ़ंत कहानी रची और इसके पीछे जो है कोटा पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है लगातार दौड़ती रही और जांच करती रही और तलाशती रही। कल जो सीसीटीवी फुटेज आया है जयपुर के दुर्गापुरा का, जो सीसीटीवी फुटेज 18 तारीख का पुलिस को जो मिला है आज, उस फुटेज के बारे में तो एसपी ने जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि छात्रा की जो लास्ट लोकेशन है वो भी कोटा पुलिस को जो है वो मिल गई है। फिलहाल क्योंकि अभी तक छात्रा और उसके साथ में जो लड़का है वो उसको पुलिस ने दस्तयाब नहीं किया है, तो पुलिस इस तमाम पूरे मामले में एहतियात भी बरत रही है और पुलिस ने अपील भी की है कि वो जहां भी हैं सुरक्षित हैं और वो
अपने घर लौट आए, परिजनों से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें, पुलिस उनका सहयोग करेगी। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि छात्रा का एडमिशन भी कॉलेज यहाँ पर किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पाया गया था और जहाँ के रहने का एड्रेस दिया गया था वहां पर भी पुलिस को कोई रिकॉर्ड जो है उस छात्रा का नहीं मिला था। पूरे मामले में जो है पुलिस ने 5 से 6 टीमें जो है गठित की थी। तकनीकी टीमें जो है वो लगातार काम कर रही थी। इसके अलावा जहां कर भी इनपुट पुलिस को मिल रहा था उसी दिशा में पुलिस की टीमें दौड़ रही थी। तो अब इस मामले में ये तो साफ हो गया है कि ये अपहरण नहीं है और ये एक कहानी बनाई गई थी और ये बनावटी यानी कि पूरी ये कहानी साफ हो रहा है थी कि और एक इसमें बनावटी ये कहानी साफ थी हो गया है। और इसके लेकिन पीछे अभी की भी एक बड़ी पुलिस के लिए मंशा थी, चुनौती क्योंकि ये है जो कि छात्रा है वो अपने साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी। ये सब कुछ इसके लिए ही किया गया, ऐसा पुलिस के खुलासे के अंदर साफ हो रहा है। आप हमारे 2 संवाददाता और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से समीर खान, जरा इंदौर से क्या अभी तक जानकारी, क्योंकि राजस्थान की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। आप डे 1 से ही, क्योंकि इसमें ये भी सामने आया था कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले में जो बच्ची है उसको वापस लाया जाएगा। एक कोशिश की थी कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन कड़ियां जब जुड़ी तो मामला कुछ और ही निकला है। अभी और क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी जो कोटा से शाकिर है जो बता रहे थे, और आपने भी जैसा कहा कि चूंकि शिवपुरी जो गुना मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं और नागरिक जो है उड्डयन मंत्री भी है और उसी क्षेत्र की ये रहने वाली बच्ची है। तो ये जो इसका जो कनेक्शन है, 3 कनेक्शन जो हो गए थे, कोटा, इंदौर और शिवपुरी। शिवपुरी में वो रहने वाली है, कोटा में वो जो नीट की तैयारी कर रही थी और कोटा से पहले नीट की प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए जो है इंदौर में कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो है ये छात्रा ने ज्वाइन किया था। तो यही वजह है कि ये तीनों एंगल पर जो है पुलिस ने तहकीकात की और ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इसलिए फास्ट हो गया क्योंकि जो है हमने कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे इस पूरे मामले में जो है अपना हस्तक्षेप किया था। उनका लोकसभा क्षेत्र आता है शिवपुरी, उस क्षेत्र से है वो, गुना जो है उनका क्षेत्र है। तो उन्होंने वहां पर जो है इस पूरे मामले में जब हस्तक्षेप किया तो पुलिस जो है एक्टिव हो गई। और इंदौर की जो क्राइम ब्रांच है, इंदौर की जो क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी है राजेश दंडोतिया, जब हमारी उनसे बात हुई, जब सुबह एक सीसीटीवी वायरल होने लगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल, उन्होंने इस बात की जो है पुष्टि करी और बाकायदा जो है हमसे बात करते हुए हमें इंटरव्यू भी दिया कि कोटा की जो पुलिस है वो इंदौर में मौजूद है। उन्होंने बताया पूरा मामला की भौरकुआ जो पुलिस थाना क्षेत्र है, जहां पर जो है काफी संख्या में जो है हॉस्टल है, उन्हीं हॉस्टल में एक गर्ल्स हॉस्टल है, सिमरन गर्ल हॉस्टल। हालांकि जो उसका नाम बदल दिया गया है, जिस तरह की जो हमें जानकारी मिली है, चूंकि हॉस्टल तक भी जो है हम लोग भी पहुंचे थे, लेकिन हॉस्टल चूंकि गर्ल्स होने के चलते वहां पर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा की गई कि उसी हॉस्टल में ये वीडियो जो है शूट किया गया था, ये फोटो शूट किया गया था। मतलब साफ है कि जो अपहरण की कहानी बनाई गई थी, जो रस्सी और जो हम ये कहें कि जिस तरह से हाथ और पैर बांधे गए थे और जो फोटो खींचा गया था, तो जिस जगह पर ये फोटो खींचा गया था वो स्थान इंदौर का ही था। वहां तक पुलिस पहुंच गई और उसके बाद जो लड़की के साथ और भी जो दीगर दोस्त थे जो उसके साथ पढ़ाई करते थे, जब उन लोगों से संपर्क किया तो 2-3 लोगों को जो है पहले पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। उसके बाद जो है एक युवक जो काफी करीबी था युवती, और युवती के साथ जो एक उसका बॉयफ्रेंड कहे या उसका दोस्त कहे, जो कि विदेश जाना चाहते थे, जिस तरह से कोटा पुलिस ने बताया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम ये कहें कि जो सिलसिलेवार जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उससे स्थिति साफ हो गई और शाम होते होते ये बात तय हो गई कि बच्ची का अपहरण नहीं हुआ है। हाँ। अपहरण की झूठी कहानी, बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं समीर। लेकिन मैं अतुल गौर के पास जरा लिए चलता हूं। अतुल गौर, जरा थोड़ा सा बताइए कि अभी तक पुलिस ने तो कई बड़े खुलासे कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कई खुलासे होना बाकी है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये कि आखिर छात्रा की किडनैपिंग का जो मामला है, जो फिलहाल कहा जा रहा है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत है, बनावटी है, इसकी जरूरत क्यों आई? छात्रा अपने एक साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी। आप बताया जाता है कि कोचिंग सेंटर से भी कुछ मैसेज आने होते हैं, पेरेंट्स को वो लगातार मिल रहे थे, लेकिन वो कोचिंग सेंटर से नहीं आ रहे थे, वो छात्रा के ही किसी दूसरे नंबर से आ रहे थे। तो ये सब जानकारी क्यों छुपाई गई थी? इस सब के पीछे की कहानी क्या है? परिवार के लोग हालांकि अब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी और क्या जानकारी इस पर मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कोटा पुलिस ने बताया कि लड़की अपनी मां के साथ कोटा पहुंची थी और कोटा पहुंचने की तारीख थी 3 अगस्त 2023 और 4-5 तो वो वहां रुकी और बाकायदा कोटा में रही। इसके बाद वो पूरी तरह से मिसिंग हुई और उसने पूरी तरह से जो है अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को मिसगाइड किया कि उसने कोटा के हॉस्टल में रह रही है। और बाकायदा उसके मोबाइल, मतलब जो उसके दोस्त थे, उसके मोबाइल से एक मैसेज भी जाता रहा जो पेरेंट्स को ये बताता रहा कि बच्ची
प्रेजेंट है कॉलेज में और बाकायदा पढ़ाई चल रही है। और इस बीच शाम के वक्त, दोपहर के वक्त जब भी समय मिलता था तब पेरेंट्स से बात करती रहती थी और यही गुमराह किया जा रहा था। अब ये गुमराह 2023 यानी 3 अगस्त से ही गुमराह करने की जो कार्रवाई थी वो क्यों की जा रही थी, इसके पीछे क्या प्लानिंग चल रही थी, ये मामला अभी आना बाकी है। और जैसा कि कोटा पुलिस ने मामला उजागर किया है कि उसने अपने ही परिवार से, अपने ही पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो विदेश जाना चाहती थी। तो ये कहानी अगर किसी दोस्त के कहने पर सामने आई है तो उसे कितना ऑथेंटिक माना जाए, ये सवाल भी अभी खड़ा होता है। सवाल एक और है कि क्या वो लड़की सुरक्षित है, अगर वो सुरक्षित है तो कहाँ है और उसकी पड़ताल किस तरह से की जा रही है। जब तक वो लड़की सामने नहीं आ जाती और पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख देती तब तक पुलिस के कहने पर ये साफ तौर पर नहीं माना जा सकता कि ये कहानी जो है किसी तरह से बनावटी है। अच्छा अतुल, आप एक चीज और बताइए कि हाल ही में रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा था जिसमें 2 और लड़के उस छात्रा के साथ नजर आ रहे थे। तो अगर किडनैपिंग का मामला था तो बड़े आराम से वो युवती चलती हुई दिखाई दे रही है और उस किडनैपिंग की वो जो तस्वीर है सीसीटीवी की, उसके जरिए कितनी पुरानी वो तस्वीर है और क्या उससे नजर आता है, पुलिस उस तस्वीर को देख करके क्या अंदाजा लगा रही है और परिवार के लोगों का इस पर क्या कहना है? अतुल गौर जी। देखिए हाँ। देखिए पुलिस का ये कहना है उस तस्वीर को देख करके, हालांकि पुलिस ने उस तस्वीर को साफ तौर से ये नहीं बताया है कि वो तस्वीर कहां से आई, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली पुलिस ने शेयर नहीं की है किसी भी तरह से। पुलिस ने कहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन में है और उसको पुलिस ने कंफर्म भी नहीं किया है कि वो पुलिस जो तस्वीर सामने आई है उसमें वही युवती दिखाई दे रही है। अब परिवारों का ये कहना है कि हम अपनी बच्ची को लेकर के टेंशन है कि कहीं ना कहीं बच्ची सुरक्षित है या नहीं है, और उसको लेकर के केवल परिवार ही नहीं बल्कि कोटा पुलिस भी उसको लेकर के और पूरा प्रशासन उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा। अच्छा मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं अतुल, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी जब एसपी अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बड़े खुलासे किए, उसके बाद परिवार के लोगों से बात हो पाई है क्या? उनका इस पीसी पर और इस बड़े खुलासे को लेकर के उनका क्या कहना है? जी देखिए एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स से या माता से या पिता से तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो सूत्र है उनके मुताबिक उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो लड़की के सामने आने तक हमको और इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इस संबंध में कुछ भी खुल करके नहीं कह रहे हैं। जी चलिए मैं जरा जल्दी से कोटा लिए चलता हूं। कोटा में क्योंकि बहुत सारी कड़ियों का जो राज है वो कोटा से ही निकल करके आता है, तो यानी कि शाकिर ये भी साफ हो रहा है कि कोटा में कहीं किसी कोचिंग सेंटर में उस छात्रा ने एडमिशन नहीं लिया था, परिवार के लोग आए जरूर थे। इस पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का आखिर इस पर क्या कहना है, वो अभी उनका कोई वर्जन सामने आया है? और इस थ्योरी पर कितना विश्वास किया जाए? क्या पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पर अभी डाउट है, ये सिर्फ एक जो साथी छात्र है उसके कहने पर ही पुलिस इस पूरी थ्योरी को गढ़ रही है? जी देखिए, कोटा से जहां तक ताल्लुक की बात है, क्योंकि कोटा में छात्रा का एडमिशन हुआ था और इस तरह की बात परिजनों ने कही थी, लेकिन अगले ही दिन कोटा पुलिस ने जब जांच की थी तो ये बात गलत पाई गई थी। कोचिंग संस्थान में उसका दाखिला नहीं पाया गया था और जहां पर रहने की बात कही जा रही थी वहां पर भी पुलिस को कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला था कि छात्रा कोटा में आकर के रह रही थी। तो पुलिस जो है इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर ही जो है इस पूरे उसको एंगल को चेंज करके भी साथ में जांच कर रही थी, क्योंकि किडनैपिंग का मामला था, सेंसिटिव मामला था, तो पुलिस की जो टीमें थी वो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही थी। तो जब पुलिस ने उस कमरे तक पुलिस पहुंच गई है जिसके फोटो जो है पिता को भेजे गए थे, बंधक बनाकर जो तस्वीरें भेजी गई थी, उस कमरे तक कोटा पुलिस इंदौर में पहुंच गई है जहां पर ये पूरा का पूरा प्लान किया गया था। उसके बाद जो है एसपी ने इस बात को कहा है जिम्मेदारी के साथ में कि ये अपहरण का मामला नहीं है, ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बनावटी सा साबित हो रहा है। जो जांच और अनुसंधान किए गए हैं अब तक इस पूरे मामले में, लेकिन शाकिर सवाल तो ये है कि अभी बच्ची अभी तक मिली नहीं है, बच्ची कैसी है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी यही बड़ी बात है, क्योंकि जब तक बच्ची दस्तयाब नहीं हो जाती, जब तक पुलिस का काम खत्म नहीं हो जाता। हालांकि कोटा पुलिस ने इस मामले में अभी भी टीमें जो है वो पूरी तरह से लगा रखी है। पुलिस ने ये भी बताया है कि बच्ची की लास्ट लोकेशन भी जो है उनको जो वो भी पुलिस को मिल गई है, लेकिन उन्होंने अभी साझा नहीं की है क्योंकि एहतियात पुलिस बरत रही है, इसमें फूंक कर पुलिस कदम रख रही है। उनकी पहली प्राथमिकता है, हालांकि एक थ्योरी जरूर पुलिस ने सामने रखी है, लेकिन सवाल यही है कि अभी भी उस बच्ची के बारे में
कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि अलग अलग सूत्रों के जरिए पुलिस उस बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही संवाददाताओं का, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपने इस पूरी गुत्थी को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपने बताई है।